उनके वैल्यूएशंस पर थोड़ी टिप्पणी कीजिए। मेरा यही कहना था, उससे भी ज्यादा पावरफुल है ये ख्याल रखिए जी। आप। देखिए क्या है कि जो इंडियन टेक, जो हम जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक की बात करते हैं, जो 95 96 में चालू हुए, और जो अपॉर्चुनिटी था उस समय जब 95 से 2000 जो हुआ, उसमें देखिए इट वाज टाइम कंस्ट्रेंट अपॉर्चुनिटी। जी। आपको जो डिफिकल्टी थी Y2K की, वो आपको 3 साल के अंदर सॉल्व करनी थी, दुनिया का प्रॉब्लम। तो उसके कारण से क्या है, यहाँ पर आपको सस्ते में जो इंजीनियर्स मिले, दुनिया खोज के निकाली, और सब कंपनी ने बहुत पैसे कमाए। बट वो अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट विद, इट वाज ओनली फॉर 3-4 इयर्स, एंड बाजार में उसका बड़ा तूफान हुआ। हम्म? ये जो अभी अपॉर्चुनिटी है, जो ऑनलाइन हो रहा है, जो ई कॉमर्स हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, दुनिया, द वर्ल्ड इज बिकमिंग विलेज, वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैट, ये सब चीज जो है ना, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और बहुत लंबे समय के लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये जो कंपनीज बनेंगी, अभी जो कंपनीज बनेंगी, सक्सेस, देखिए कंपनी तो 10 में से एक ही सक्सेसफुल होने वाला है। अभी कौन सा सक्सेसफुल होगा वो हमको नहीं मालूम, वो समय बताएगा। देखिए 95 टू 2000 में भी क्या था, सैकड़ों कंपनी आई, टेक कंपनीज अभी भी लिस्टेड है बहुत सारे, लेकिन बचे 5 ही खाने सब मिला के। तो, बिल्कुल। तो अभी इस बार 100 नहीं आएंगे, इस बार 500 कंपनीज आएंगी। क्या बात। हाँ, और बचेंगे सिर्फ वही 10-15 बड़ी बड़ी कंपनियां उनके। अच्छा, खास बात क्या है, देखिए वो जो 95 2000 हुआ टेक का, उसमें सब कंपनी का बिजनेस मॉडल मोरलेस सेम था। इंडियन कॉस्ट, अमेरिकन वैल्यू, $5 में इंडिया में बनाने का सॉफ्टवेयर और $25 में बेचने का, ये मॉडल था उसका। लेकिन सब कंपनी का ही था, सेम कस्टमर थे, सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर था। यहाँ डिजिटल में सब चीज अलग है। कोई एजुकेशन में कर रहा है, कोई फूड में कर रहा है, कोई मेडिकल में कर रहा है, कोई कोई कहीं कहीं, मतलब बहुत अलग टाइप की चीज, कोई फाइनेंस में कर, फिनटेक, मतलब आप दुनिया का फिनटेक कर सकते हो। तो क्या है कि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत लंबे समय का अपॉर्चुनिटी है, एंड इसके लिए जीतने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसेस चाहिए। तो अभी तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, तो उसमें क्या है, देखिए जीत बहुत बड़ी होने वाली है। तो हर आदमी शेयर बाजार में, देखिए कंपनी तो जीतेगी 10 साल में, लेकिन शेयर बाजार में उसकी जीत और हार 2 साल में होने वाली। रामदेव साहब, 10 साल का अगर आप बिजनेस प्लान देखें और बढ़िया मूव अगर आपको वहाँ पर टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखे, तो बाजार रिटर्न 2 साल में ही देता हुआ दिखता है। ज़रा आईटी की चर्चा को और बढ़ाते हैं। रामदेव जी, ज़रा टिप्पणी कीजिए मिड कैप आईटी की वैल्यूएशंस पर। कई हम लोगों ने स्टॉक्स देखे, जैसा कि माइंडट्री और कोफोर्ज, जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न आपको दिया है पिछले 6 महीने 1 साल में। किस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हैं इस आईटी बूम के फिलहाल यहां से? हाँ जी, देखिए क्या है, ये जो अपॉर्चुनिटी खुला है, सिंस ये जो ट्रेडिशनल आईटी है, इंडियन आईटी है, वो सर्विसेज कंपनी है जी। दे आर नॉट, आई वुड से स्ट्रिक्टली डिजिटल कंपनीज, दे आर एक्चुअली डिजिटल इनेबलर्स। मतलब आपको डिजिटल कंपनी बनानी है, तो उसका जो सर्विसेज जो होगा, सामने जो प्रोग्रामिंग होगा, वो ये कंपनी करके देंगी। तो इनका काम जो है काफी हेड काउंट ड्रिवन है। जी। हाँ, सो द वर्ल्ड वांट्स टू गो डिजिटल ओवरनाइट, लेकिन उतना कैपेसिटी इन कंपनीज के पास है नहीं। तो ये, मतलब देखिए जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग हुआ, इस क्वार्टर में रिकॉर्ड ऑर्डर बुकिंग हुआ, तो कंटिन्यूअसली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ऑर्डर बुकिंग बढ़ते जाएगा, और उसका एग्जीक्यूशन भी विद अ लैग ऑफ 2-3 क्वार्टर्स विल आल्सो स्टार्ट हैपनिंग। तो हमको ये क्या, वी आर अनचार्टेड टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। सी, कंपनी अच्छा है, कंपनी का लॉन्जिविटी अच्छा है, ये सबको मालूम है। आज का वैल्यूएशन क्या है ये भी मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि जो कंपनी आज $1 बिलियन की है टर्नओवर, और से $200 मिलियन की प्रॉफिट है, वो 5 साल के बाद 2 बिलियन की होगी या 3 बिलियन की होगी। ये चीज आपको जिस तरह से आगे बढ़ते आए गाड़ी, ऐसे समझना है। जी, रामदेव जी, अगर हम इस एग्जिस्टिंग रैली को देखें तो यहाँ पर बहुत सारा कंसंट्रेशन जो है वो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स पर है। इंटरनेट शेयर्स चलते हुए दिख रहे हैं, आईटी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, और यहाँ पर आप बहुत शानदार मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जैसे ऑटो और मेटल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आप किस तरीके का मूव आते हुए देखते हैं आगे आने वाले कुछ सालों में? अभी देखिए, हम लोग क्या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेते हैं, तो कोई भी सेक्टर एकदम जीरो नहीं होता है ना। तो
ऑटोमोबाइल भी है, उसमें भी अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, क्योंकि अब ये सेमीकंडक्टर नया प्रॉब्लम आ गया है। हम लोग सोच रहे थे भाई ये ओपनिंग अप में सबसे ज्यादा हमने क्या बोला था कि भाई जो देखिए डेफर्ड कंजम्पशन है। आपको यदि कार खरीदनी है, आपने मान लो पिछले 12 महीने में नहीं खरीदी बिकॉज ऑफ कोविड और समथिंग, तो वो तो आपको आगे पीछे खरीदना ही है। तो जी। हमने सोचा था कि जैसे ही कोविड खत्म होगा तो सबसे पहले पूरे दुनिया लाइन लगाएगी कार खरीदने के लिए, लेकिन कार का प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम है। हम्म। तो उसके कारण से क्या है, ये जो रिकवरी है वो थोड़ा डिले हो गई। तो मुझे लगता है कि अब ये सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम 2 महीने का है या 3 महीने का मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बाजार में क्या है, अपॉर्चुनिटी है, बिकेंगे, कार्स बिकेंगे, लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा 2-3 महीने तक, तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक्स भी सबड्यूड रहेंगे। और जैसे जैसे सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम सॉल्व होगा वैसे जी। वैसे प्रोडक्शन पिकअप होगा और डिमांड तो है ही अच्छा। तो जी। मेरे ख्याल से काफी रिकवरी आएंगे ये ऑटोमोबाइल स्टॉक में। रामदेव जी, एक अलग